अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉल्विड पेपर लेकर आया हूं। हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, साथ में हम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं यहाँ पे आज के फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आज 11th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो था वो 7 पेजेस पे प्रिंट था। मेरे पास यहाँ पे बी सीरीज का पेपर था, 70 मार्क्स का आपका पेपर था और 30 मार्क्स आपको जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल और बाकी असाइनमेंट्स वगैरह के जो है वो स्कूल वाले आपको देंगे। ठीक, फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पेपर बिल्कुल ईजी था। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सनलाइट। ठीक है, एलकेजी वाले बच्चों को भी पता है कि विटामिन डी जो है वो सनलाइट के थ्रू हम ले सकते हैं, तो विटामिन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पहले हम इसको यहाँ पे फिट कर लेते स्क्रीन पे थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका पूछा गया था, साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ। ठीक, साइकोलॉजी किसकी ब्रांच होती है, क्या वो बायोमैकेनिक्स की होती है, जियोलॉजी की होती है या बायोलॉजी की होती है। तो साइकोलॉजी जो हमारी है ये बायोलॉजी की यहाँ पे ब्रांच होती है, तो बायोलॉजी इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, अचीवमेंट इज आल्सो नोन एज इनएक्टिविटी फिजिकल आउटपुट बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। अचीवमेंट को दूसरे नाम से किसे फिजिकल आउटपुट से भी यहाँ पे जानते हैं, यानी कि अचीवमेंट इज आल्सो नोन एज फिजिकल आउटपुट, तो फिजिकल आउटपुट इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, व्हाट हैपन इफ फीमेल टेक्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ठीक, जब फीमेल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले लेगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें देखे जाते हैं, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका आया था, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर टू नो अबाउट द फ्रैक्चर विदाउट। ठीक, विदाउट क्या हमारा यहाँ पे एक्सरे। ठीक, एक्सरे के बिना जो डॉक्टर फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो एक्सरे यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि एक्सरे एग्जामिनेशन इसका राइट आंसर है। स्टूल एग्जामिनेशन की कोई कनेक्शन ही नहीं है फ्रैक्चर के साथ, ब्लड टेस्ट का फ्रैक्चर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, यूरिन टेस्ट का फ्रैक्चर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो एक्सरे यहाँ पे किया जाता है। उस कंडीशन में हमें पता लग जाता है कि बून का फ्रैक्चर कितना हुआ है यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एट व्हाट डिस्टेंस पेनल्टी थ्रो इज टेकन हैंडबॉल। ठीक, तो वो यहाँ पे हमारा 7 मीटर्स इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ हैंडबॉल गेम फॉर मैन। तो ड्यूरेशन क्या होती है वो 30, 10 और 30 ही यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मसल टीयर इज आल्सो नोन एज। मसल टीयर को किस नाम से जानते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे मसल रैप्चर भी इसका राइट आंसर, यानी कि मसल टीयर इज आल्सो नोन एज मसल रैप्चर यहाँ पे राइट आंसर इसका रहेगा। ठीक, उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी से आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था, या ऑर्गेनिक फिटनेस क्या होती है इसकी डेफिनेशन बोलनी थी आपको, नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये हमने गेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चंस डाले थे, डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको डायग्राम बनानी थी। देन उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम यहाँ पे आपको लिख लेना। देन उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे लिखना था। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन करना था आपको रिवाइवल मूवमेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। देन उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर यहाँ पे आपका पूछा गया था। देन उसके बाद यहाँ पे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स पे पूछा गया था क्वेश्चन। देन उसके बाद यहाँ पे एब्रेशन एंड कंट्यूशन पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ओबेसिटी के और काजेस ऑफ ओबेसिटी उस पे क्वेश्चन आपका आया था। देन उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट यहाँ पे आया था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट, ठीक, ये रिहेबिलिटेशन पे क्वेश्चन आया था। यहाँ पे ओलंपिक गेम्स और ओलंपिक टॉर्च पे यहाँ पे क्वेश्चन आया था। अब आप हमारा जो हमने गेस्ट पेपर अपलोड किया था, आप इस पेपर को उस गेस्ट पेपर के साथ आप कंपेयर करके देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी गेस्ट पेपर से यहाँ पे आपके आए हैं। ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैंने ये लगभग सभी क्वेश्चन उस गेस्ट पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, ओलंपिक रिंग्स भी जो है वो मैंने उसमें मेंशन किया था, टॉर्क भी यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी था। देन उसके बाद ह्यूमन हार्ट की डायग्राम, देन उसके बाद यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ एजुकेशन की, ये भी आपको यहाँ पे पूछा गया है। देन उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पूछा गया है। देन उसके बाद मस्कुलर सिस्टम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके रखना था। कैरियर्स एंड फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे आया था आपका क्वेश्चन, और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं खो खो गेम्स पे यहाँ पे आपका आया था, बैडमिंटन गेम पे यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक, ये था आपका आज का फिजिकल एजुकेशन का सॉल्विड क्वेश्चन पेपर, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके जरूर बता दें।